हेलो टू ऑल माय badass people, वेलकम टू माय चैनल Badassium Tech और मैं हूं आपका दोस्त उत्कर्ष। It's caught in the crossfire. तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए Badassium फैक्ट सीरीज का एक नया वीडियो, जो कि दूसरा वीडियो है इस सीरीज का, जिसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10 फैक्ट्स जो कि आपके माइंड को ब्लो कर देंगे और आप पिछली बार की तरह मुझे कहेंगे ओ माय गॉड उत्कर्ष ब्रो, मजा आ गया सुन के, दैट वाज ऑसम। हालांकि पिछले वीडियो में काफी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, बट कोई बात नहीं, मेहनत करना हम बंद नहीं करेंगे। वी विल कीप ऑन डूइंग व्हाट वी आर डूइंग एंड लेट्स सी क्या होता है, बट पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हॉप इनटू इट। तो चलिए दोस्तों, शुभारंभ करते हैं हम अपने Badassium फैक्ट सीरीज के दूसरे वीडियो का पहला फैक्ट। द फर्स्ट फैक्ट इज द फर्स्ट कैमरा नीडेड एन इनक्रेडिबली लॉन्ग एक्सपोजर। इसका कहने का मतलब है जो पहला कैमरा था जो कि बनाया गया था, उसे फोटो कैप्चर करने के लिए लाइट का एक्सपोजर काफी लंबे समय के लिए चाहिए था। 1826 में जो कैमरा बना था, पहली बार जो कैमरा मेन स्ट्रीम में आया था, उसे 8 घंटे का एक्सपोजर चाहिए था एक फोटो को क्लिक करने के लिए। और कुछ दिनों के बाद करीबन 1839 में इस टाइम को रिड्यूस किया गया, काफी कुछ मेहनत करके इस कैमरा के साथ, और इसको 8 घंटे से ला करके 15 मिनट तक लाया गया। बट वो भी आज के हिसाब से काफी लंबा टाइम है, क्योंकि आजकल तो हर किसी को एकदम शटल स्पीड काफी फास्ट चाहिए कि एक सेकंड में काफी सारा फोटोज क्लिक होता जाए, एक एक फ्रेम क्लिक होता जाए। बट पहले के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले के टाइम पे आपको स्टार्टिंग में पहला कैमरा बना था, पहला फोटोग्राफ लिया गया था, उसके लिए 8 आवर्स का एक्सपोजर टाइम लगा था, और जो बाद में रेनोवेट करके उसको 1839 में जो बनाया गया, उसको 15 मिनट का एक्सपोजर टाइम लगा था। तो ये एक फैक्ट है। बढ़ते दोस्तों हमारे दूसरे फैक्ट की तरफ। दूसरा फैक्ट कहता है कि क्रेडिट कार्ड चिप्स हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनके कहने का मतलब ये क्रेडिट कार्ड में जो चिप्स इस्तेमाल होता है वो काफी समय से हमारे बीच है। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड बनने से पहले से हमारे बीच है वो चीज। क्रेडिट कार्ड का चिप का टेक्नोलॉजी 1986 के आसपास डेवलप हुआ था, और वो पहली बार फ्रांस में यूज किया गया था, उसके बाद जर्मनी में आया, और उसके बाद ही ये पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। दोस्तों तीसरा फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा फैक्ट जो है हमारा, वो थोड़ा सिक्योरिटी ब्रीच करने वाला सिस्टम है। हालांकि ये कुछ नया नहीं है, पहले भी बहुत सारे असिस्टेंट्स जो कि आपके फोन में होते थे, उन्होंने भी ये काम करा है। जो थर्ड फैक्ट है वो ये कहता है कि एलेक्सा आपकी बात हमेशा सुनता रहता है। जो भी कुछ आप बात करते हैं अपने घरों में अपने लोगों से, वो बात वो हमेशा सुनता रहता है। हो सकता है कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ बात कर रहा हो, वो भी वो सुन ले, और आप कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये एक फैक्ट था कि एलेक्सा आपका बात हमेशा सुनता रहता है, हमेशा, इसीलिए दोस्तों बच के रहना। तो चौथे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा फैक्ट थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला है। तो ये कहता है कि इंसान जो पढ़ता है, उस पढ़ाई का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज से पढ़ रहा है। लोग काफी चीजों से पढ़ाई करते हैं, जैसे कि कुछ लोग बुक से पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग किंडल वगैरह से पढ़ाई करते हैं। तो इसी का कहना है कि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं तो आपका जो पढ़ाई का जो स्पीड होता है वो स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। और जब आप बुक से पढ़ते हैं तो आपका स्पीड काफी ज्यादा रहता है। ऑन एन एवरेज 10% स्लो पढ़ता है इंसान कंप्यूटर से पेपर के कंपैरिजन में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो दोस्तों बढ़ते हैं 5वें फैक्ट की तरफ। तो 5वें फैक्ट से पहले एक सवाल, आप लोग में से कितने लोगों को रोड ट्रिप्स वगैरह पे जाना पसंद है, नया नया चीज एक्सप्लोर करना? पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है नए नए जगहों पे जाना, स्पेशली रोड ट्रिप्स पे जाना, अपने दोस्तों के साथ कार में या बाइक में, जो मिल जाए उस पर जा सकते हैं। बट मैंने ये बात इसीलिए कही क्योंकि कार वगैरह या फिर आप रोड ट्रिप पे जब भी जाते हैं तो आप काफ़ी लोकेशन वगैरह का दिक्कत होता है, आपको जगह ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो आप जीपीएस इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपको पता है कि जीपीएस कुछ लोगों के लिए फ्री बिल्कुल भी नहीं है? I mean, आप तो जीपीएस फ्री में यूज़ कर रहे हैं, बट कोई और है जो आपके फ्री में यूज़ करने के लिए पेमेंट कर रहा है। तो बेसिकली जीपीएस जो है वो वर्क करता है दिन रात पूरे वर्ल्ड के लिए, और उसका ऑपरेशन करने के लिए जो कॉस्ट आता है वो है $2 मिलियन एवरी डे।
और ये जो पैसा जो वो खर्च करती है वो अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू से आता है, और ये एक फैक्ट था। तो हम लोग जो भी ये जीपीएस वगैरह यूज कर रहे हैं ये अमेरिका के लोगों के टैक्स रेवेन्यू के बदौलत ही यूज कर पा रहे हैं। बट कोई बात नहीं दोस्तों, अपने देश ने भी अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जीपीएस के लिए, जिसका नाम नाविक है। आप लोग सब जानते ही होंगे। ये एक एक्चुअली बोनस फैक्ट था आपके लिए कि नाविक नाम का ऑलमोस्ट हर लोग जानता है इस बात को कि नाविक इंडिया का जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है बेसिकली जीपीएस अमेरिका का। तो दोस्तों छठे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा फैक्ट हमारा ये कहता है कि जो भी मैक कंप्यूटर या फिर मैक लैपटॉप्स आप यूज करते हो एप्पल कंपनी का, वो नाम बेसिकली एक्चुअल एप्पल के नाम पे है। इसका नाम है मैकिंटोश, और एप्पल वालों का मैकिंटोश ये है, और जो ओरिजिनल एप्पल जिस एप्पल को खाया जाता है वो उसका मैकिंटोश ये है। और नाम के स्पेलिंग में मिसस्पेल पर्पसली किया गया है ताकि बाद में मैन्युफैक्चरर्स को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर कॉपीराइट इश्यूज का सामना ना करना पड़े। तो ये एक फैक्ट था कि एप्पल का मैक बुक्स और मैक कंप्यूटर्स ओरिजिनल एप्पल के नाम से ही लिया गया है। तो ये एक फैक्ट था। बढ़ते हैं सातवें फैक्ट की तरफ। तो सातवां फैक्ट बताने से पहले आप लोग प्लीज इस पिक्चर को देखें और कमेंट्स में बताएं कि ये क्या चीज़ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है, बट मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ बेसिकली ये है क्या चीज़। तो एक्चुअली में ये एक काफ़ी पुराना माउस है। जी हाँ दोस्तों, ये एक माउस है जो कि 1961 में बनाया गया था, जो कि पहला माउस था। ये वुड का बना हुआ होता था और ये एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स टाइप का होता था, जिसमें एक छोटा सा बटन होता था ऊपर में, जो कि माउस के लिए कंट्रोलिंग के लिए यूज करते थे, और इसके पीछे से वायर निकल के आता था। आजकल तो सारे माउसेस में आगे से वायर निकल के आ रहा है, इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसको माउस क्यों माउस क्यों बोलते हैं। बट जब इसका स्टार्ट हुआ था तो इसके पीछे से वायर निकल के आता था, इसलिए इसका नाम माउस रखा गया। और लोगों ने लोग इतना आलसी होते हैं कि नेम चेंज करना ही भूल जाते हैं, तो उन्होंने आज भी इसे माउस ही बुला रहे हैं आज तक। ओके, सो दैट वाज अ फैक्ट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। तो आठवें फैक्ट की बात करें तो दोस्तों, जो आप लोगों को स्पैम मेल वगैरह आता है और स्पैम कॉल्स वगैरह आते हैं, उसका नाम जो स्पैम रखा गया है वो बेसिकली एक कैंड मीट के नाम पे है। एक कैंड मीट की कंपनी है स्पैम, और स्किड था बेसिकली मोंटी पाइथन नाम का, उसमें इस फ्रेज को यूज किया गया है। स्पैम मीट्स वाज हॉरिबल एंड बीइंग ubiquitous and inescapable sounds pretty accurate to the annoying junk mail I get। बेसिकली यहाँ से ही जंक मेल से स्पैम मीट को रिलेट किया गया है और तब से उसका नाम स्पैम मेल पड़ गया है। और एक और फैक्ट इससे रिलेटेड बता दूं कि ऑन एन एवरेज हर दिन अराउंड 12 मिलियन स्पैम में से एक स्पैम मेल का रिप्लाई ही आ पाता है। तो स्पैम मेल करने वाले लोग काफी घाटे में रहते हैं दोस्तों, उनका कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा आपको कि उनका फायदा कर रहा है, इससे प्लीज बचें। तो 9वें फैक्ट की बात करें तो 9वां फैक्ट हमारा ये कहता है, 9th फैक्ट हमारा ये कहता है कि द ओरिजिनल Xbox हैव साउंड स्निप्स ऑफ रियल स्पेस मिशन। दोस्तों इसका मतलब है कि जो Xbox लोग गेम्स खेलते हैं उस पे जो गेम है ओरिजिनल Xbox का, उस पे जो आवाज़ें आती हैं वो एक्चुअली में अपोलो मिशन से जो लोग अब बातें कर रहे हैं उन्हीं की कन्वर्सेशन आपको सुनाई देती है। तो ये एक फैक्ट था और बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं होता है उसमें से किसी भी बातों में, हर एक बात आप सही और डायरेक्ट ट्रांसमिट किया जाता है Xbox में। तो ये काफ़ी अमेजिंग फैक्ट था Xbox लवर्स के लिए, और स्पेशली अगर वो अपोलो मिशंस और स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आखिरी और फाइनल फैक्ट की तरफ, जो कि है फैक्ट नंबर 10। तो बेसिकली ये फैक्ट नहीं, ये रियलिटी है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्चुअली फैक्ट ही रियलिटी होता है, सॉरी। तो ये एक रियलिटी है जो कि आप, मैं, हम में से हर कोई दुनिया का 80% इंसान इस फैक्ट को जीता है, इस फैक्ट को फील करता है कि 86% ऑफ पीपल ट्राइज प्लग इन देयर यूएसबी डिवाइस अपसाइड डाउन। मतलब 86% लोग यूएसबी अपने लैपटॉप में गलत तरीके से अपसाइड डाउन करके लगाते हैं। मेरा तो भाई 3 बार में जाता है, पहली बार गया, फिर घुमा
ट्राई किया फिर भी नहीं गया, फिर दूसरी बार करता हूँ। मतलब दिमाग खराब हो जाता है मेरा तो कभी कभी। आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें आपका फेवरेट पार्ट इस वीडियो का, और इसे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें आपको अगर बहुत अच्छा लग गया हो तो। और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं मेरे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगले वाले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।